वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस वेबिनार में। एंड आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। नाउ दिस इज अ वेरी क्रूशियल टॉपिक, टाइम मैनेजमेंट। मेनी ए टाइम्स वी एक्चुअली बिलीव दैट ओके, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत डिफरेंट तरह का कॉन्सेप्ट है, टाइम कैसे मैनेज किया जाए। और 11th और 12th के बच्चे खासतौर पर ये कंफ्यूज रहते हैं कि टाइम कैसे मैनेज करना है। सो बच्चों, आज का मेरा सेशन टाइम मैनेजमेंट पे है। सब्जेक्ट कैसे आप इंप्रूव करेंगे, कैसे अपने टाइम को आप मैनेज करेंगे, एंड स्पेसिफिकली अगर आप आईआईटी जेई या नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि वाकई में क्या हम टाइम मैनेज करना चाहते हैं? क्या वाकई में टाइम मैनेजमेंट हो सकता है? दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट। भाई, टाइम मैनेजमेंट हम हमेशा कहते हैं, हम वेबिनार्स देखते हैं, हम सेमिनार देखते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि टाइम मैनेज करना सीखिए। बट एग्जैक्टली क्या वाकई में टाइम मैनेज हो सकता है? रियली क्या ये पॉसिबल है? कैन वी मैनेज आवर टाइम? नहीं बच्चों, टाइम तो अपने हिसाब से चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ मैनेज करना जाएंगे तो आप टाइम को रोक लेंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। टाइम तो अपने हिसाब से चल रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। क्या वाकई में हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं या हमें कुछ और मैनेज करना है? ये पहला क्वेश्चन है। मैनेजमेंट ऑफ टाइम बहुत बड़े बड़े आप देखेंगे बातें होती हैं, बट एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है, अपने आप को मैनेज करने की बात है। सो वी आर नॉट एक्चुअली स्टेब्लिशिंग कि हम क्या कैसे टाइम मैनेज करेंगे। हमें यह देखना है कि हम अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे। सो आज का हमारा जो पूरा ये सेशन रहेगा, ये इस बात पे रहेगा। तो जो हमारा पहला टॉपिक था कि टाइम मैनेजमेंट और सब्जेक्ट मैनेजमेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट से सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं। और बच्चों, आइए जरा बात करते हैं अपने आप को मैनेज करना किसे कहा जाता है। चैट बॉक्स में आपको अटेंडेंस के लिए हमने शेयर किया है। आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। चैट बॉक्स में एक लिंक आया है बच्चों आज के इस वेबिनार के लिए, सो दैट आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे या जो भी आप बात करना चाहेंगे आफ्टर दिस सेशन, वहां हम आपको बता पाए। ठीक है बच्चों? सो एक बार आप चेक कर लीजिए सभी। आई थिंक चैट बॉक्स में आपके पास ये आ गया होगा। Okay, guys. So now what we are talking about the concept of time management. Now let's talk about it. Just a second. I hope my screen is visible to everyone. Okay, guys. So like I said, हम जब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की तो हमें टाइम नहीं मैनेज करना, हमें अपने आप को मैनेज करना है। और ये जो पूरा इशू है मैनेजमेंट का, ये क्या होता है आइए जरा समझते हैं। बच्चों, मैनेजमेंट क्या होता है? मैं जरा आपके सामने ये लिख रहा हूं, मैनेजमेंट। Now, this is the spelling of this very popular word. अब जरा ध्यान से समझना, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि हम मैनेजमेंट को बहुत जल्दी सीख सकते हैं। विद इन अबाउट 2 to 3 मिनट समझ सकते हैं। मैनेजमेंट से टी कट करो, क्या बचता है? मैनेजमेंट। क्या मतलब है बच्चों इस बात का? अपने आसपास के लोगों को मैनेज करना सीखो। और अभी मैं बताने वाला हूं आपको कि आप ये कैसे करेंगे। भाई, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स, इन सबको अगर आप मैनेज करना सीख गए, आपका फ्रेंड आपको कॉल करता है कि आओ पबजी खेलते हैं, आओ एक और कोई ऑनलाइन गेम खेलते हैं। इंस्टा पे आपके फ्रेंड ने नई पिक डाली है और आप उसको लेके परेशान हैं। सो इस तरह की चीजों को मैनेज करना। आपके पेरेंट्स उनसे कहते हैं कि बच्चों चलो एक फैमिली फंक्शन है या वहां पर हमें जाना है, और लेकिन आपको पता है कि आपकी प्रायोरिटी इस समय अपने अगले टेस्ट की प्रिपरेशन करना है, तो आप उन्हें किस तरह कन्विंस करोगे? बच्चों, ये है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का पहला पार्ट। और दूसरा है आप एन कट करो तो आपको मिलेगा मैनेज मी, अपने आप को मैनेज करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और हमारे इस सेशन का पहला हाफ इस टॉपिक के ऊपर है, मैनेज मी। अपने आप को मैनेज करना पहला क्या हिस्सा था? द फर्स्ट पार्ट इज अपने आसपास के लोगों को मैनेज करो, एंड द सेकेंड पार्ट इज अपने आप को मैनेज करो। और बच्चों, यही होती है मैनेजमेंट। आइए समझते हैं
कि अपने आप को हम कैसे मैनेज करेंगे। अब बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच पे चलते हैं, हम अपना एक्चुअली टाइम को मैनेज करने लग जाते हैं, जबकि हमें मैनेज क्या करना होता है? अपने आप को। हमें मैनेज क्या करना होता है? अपने सराउंडिंग में लोगों को। दैट इज व्हाट द मैनेजमेंट इज। सो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी लाइफ को डिजाइन करना होगा प्रॉपरली। लेकिन डिजाइन कैसे करें? सर, बात तो बहुत अच्छी है, अपने आप को मैनेज करना है, बट डिजाइन कैसे करेंगे? अपनी लाइफ को कैसे सोचेंगे? बच्चों, आई बिलीव इंडिया में सिनेमा, मूवी एक बहुत बड़ा पैशन है, और मैंने अपने इस पूरे वेबिनार को उस मूवी की तरह बनाया है। बच्चों, एक मूवी का डायरेक्टर जब एक मूवी डायरेक्ट करता है, तो उसके माइंड में ओवरऑल उस मूवी का पूरा प्लॉट होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए एक सीक्वेंस दिल्ली में शूट होनी है, सेकंड सीक्वेंस लेट्स से बैंकॉक में शूट होनी है, थर्ड सीक्वेंस मुंबई में शूट होनी है, एंड देन फोर्थ फिर से दिल्ली है, फिर बैंकॉक है, ऐसे रूटीन है। तो क्या डायरेक्टर बार बार ये करेगा? पहले दिल्ली में शूट करेगा, फिर बैंकॉक मूव करेगा, फिर मुंबई जाएगा? नहीं। डायरेक्टर ओवरऑल पूरी स्टोरी को, पूरे आइडिया को अपने एक रिटर्न में लिखता है, पूरा प्लान बनाता है, और देन वो सारी शूटिंग को एक एक बार में करता है और फाइनली एडिट करता है। यानी द होल प्लॉट उसके माइंड में पहले से होता है। ऐसे ही अपनी लाइफ को प्लान करना होता है, डिजाइन करना होता है, और उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है, आप एक मूवी की तरह सोचो। सो आइए सोचते हैं एक मूवी की तरह कैसे इसको हम कर सकते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है। टाइम तो मूव करता जा रहा है, हमें अपने आप को मैनेज करना है ताकि उस टाइम को बहुत बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। सो वी विल एक्चुअली टॉक अबाउट द डिजाइन थिंकिंग और योर लाइफ प्लान फर्स्ट, सो दैट आप अच्छे से कर पाए। बच्चों, लाइफ को एज अ मूवी सोचना ये कैसे पॉसिबल है? आप में से कई लोग अपने आप को एक इंजीनियर की तरह सोचते हैं, कई लोग अपने आप को एक बहुत बढ़िया डॉक्टर सोचते हैं। आप 11th एंड 12th के स्टूडेंट हैं, तो यानी ओवरऑल आप अपने आप को एक व्हाइट कोट में देखते हैं, या एक बहुत बढ़िया कंप्यूटर साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, या आर्टिफिशियल इंजीनियर, आर्किटेक्ट देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इस सेशन के साथ बैठो, एक पेन एंड पेपर लेके बैठो और लिखना शुरू करो। हम आपकी जिंदगी की मूवी बनाने जा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट, हमने बहुत सारे सेशन देखे होंगे। ये अर्जेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ। मेरा कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है। आप इसमें से कुछ मत करो। आप अपनी लाइफ को एक मूवी की तरह सोचो, अपने आप को मैनेज करो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो ये सेशन में बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ को एज अ मूवी सोच रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी स्टोरी लिखो। आज बैठ जाना इस सेशन के बाद और सोचना कि आप अपनी लाइफ में एक्चुअली अभी तक जो कर रहे हैं। जो 11th वाले बच्चे हैं, आज जून के लास्ट में खड़े हैं। जो 12th वाले हैं, उनका जनवरी के अंदर जेई का एग्जाम है, मेंस का, और अगले साल उनका नीट का एग्जाम है। बच्चों, इस साल जो हुआ, बच्चों के जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए, वो आपके तो नहीं होंगे। आपके लिए तो टाइम लाइन वही है। तो अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो यह आपकी गलती है, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी सब तो नॉर्मल चल ही रहा है, आपके लिए तो टाइम उसी में जा रहा है। तो सबसे पहले अपनी स्टोरी लिखना शुरू करो। अपने आप को एज एन एक्टर, एज अ सुपरस्टार आप उस मूवी के अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हो। विजुलाइज करना शुरू करो। अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो मैं अपने आप को व्हाइट कोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, एम्स के अंदर विजुलाइज करता हूं। मैं वो फील करता हूं कि मैं वहां पर हूं, और अपने दिमाग में ये बैठाता हूं। अपने आप को विजुलाइज करता हूं, इमेज बनाता हूं। बच्चों, जब हम विजुलाइज करते हैं, इमेज बनाते हैं, तो हमारा पहला इंटरेस्ट शुरू होता है, और हम एक्चुअली किस तरफ मूव कर जाते हैं, ये हमारा एक्चुअली में देखा जाए तो पैशन की तरफ जाता है। यानी जैसे हम एक मूड बना चुके हैं, अपने दिमाग में लगातार सोच रहे हैं, हम वैसा ही करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को एज एन एक्टर अपनी स्टोरी लिखना शुरू करो कि आप कहां से स्टार्ट हुए हैं। देन नेक्स्ट मैं आपसे छोटी सी बात इसमें करूंगा
कास्टिंग करनी शुरू करो। बच्चों, टाइम मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैंने आपसे कहा था मैनेज मैन, अपने आसपास के लोगों को मैनेज करो। आप भी मैनेज करो। कैसे? भाई, ये मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मान लेते हैं ये मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे को स्टडी में हेल्प करेंगे, मैं स्टडी ग्रुप बनाऊंगा इनके साथ, इनसे डाउट पूछूंगा। ये वो टीचर्स हैं जो मुझे हेल्प करेंगे, यानी ये मेरी सपोर्टिंग कास्ट होगी। आइडेंटिफाई दोज पीपल। फिर विलेन भी आइडेंटिफाई करो कि ऐसे लोग मेरे लिए खतरनाक हैं, जो मुझे ऑनलाइन गेमिंग के लिए बुला रहे हैं, जो मुझे सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, जो ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो मुझे डिप्रेस करना चाह रहे हैं, वो सारे मेरे लिए विलेन हैं। दिस इज हाउ यू कैन मैनेज द पीपल अराउंड यू। मैं ये कह रहा था मैनेज मैन, वो ये चीज है मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। कास्टिंग करो मूवी की, सपोर्टिंग एक्टर्स ये रहेंगे, इससे मुझे ये सपोर्ट चाहिए, और आप उससे बोलेंगे कि आप ये सपोर्ट दीजिए, और ये मेरे अगेंस्ट रहेंगे, यानी ये लोग मेरे रोल को नीचा करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे इनसे दूर रहना है। तो कास्टिंग शुड बी परफेक्ट। आइडेंटिफाई द कास्टिंग। नेक्स्ट, प्लॉट एंड लाइटिंग। बच्चों, हम ये करना शुरू करते हैं जब पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स से मैं आईआईटी जेईई के लिए जा रहा हूं, मैं ये कहना शुरू कर देता हूं कि भाई मुझे मैथ्स में ये नहीं आता, मुझे फिजिक्स में ये नहीं आता, मुझे केमिस्ट्री में ये नहीं आता, और मैं उसको लेकर डिप्रेस होना शुरू हो जाता हूं। बट द एक्चुअल थिंग इज, आप ये मत करो, अपने आप को डिप्रेस मत करो। जैसे आप देखते हो ना कि भाई कोई भी, जैसे बॉलीवुड मूवी में एक कोई सॉन्ग चल रहा होता है तो लाइटिंग मेन एक्टर के ऊपर होती है। वैसे ही आप क्या करें, आप अपनी पूरी प्रिपरेशन के अंदर, आपका फिजिक्स में आपको क्या इंटरेस्टेड लगता है, मैथ्स में आपका किस में इंटरेस्ट है, और केमिस्ट्री में किस में इंटरेस्ट है, फॉर से बायोलॉजी में किस में इंटरेस्ट है, पहले उस पर हाईलाइट कीजिए, लाइटिंग कीजिए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए। उसके अंदर जो डिफिकल्टी आनी शुरू होगी, दिस इज हाउ वी कैन मैनेज द डिफिकल्ट सब्जेक्ट। उसके अंदर जो डिफिकल्टी आनी शुरू होगी वो आपको लड़ना सिखाएगी, बिकॉज वो आपका इंटरेस्ट है। तो हाईलाइट नेगेटिव पे मत करो पहले। कई लोग कहते हैं ना कि यार आप अपनी कमियों को इंप्रूव करो। ना, माई पॉइंट इज डिफरेंट। आप कमियों को इंप्रूव करने से पहले जो आपका स्ट्रेंथ है उससे शुरू करो, उसमें डिफिकल्ट टास्क को पहले सॉल्व करो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका मन लगता है। अगर आपको उसमें डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन करनी आ गई, डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई, तो आपको जो वीक लगता था उसमें भी आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। सो पहले लाइटिंग ऐसे करो कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसमें बढ़िया रहे। देन बच्चों, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साउंड एंड वॉइसेस। यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन लोगों की साउंड एंड वॉइसेस को कम करो जो आपसे कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। अरे आईआईटी तो बहुत डिफिकल्ट है यार, इतनी कम सीटें, कैसे होगा, उसने तैयारी करी थी कोटा जाके, उसने ऐसा किया था, उससे तो हुआ नहीं, तो उससे कैसा होगा। ये साउंड कम करो। जैसे मूवी में कोई साउंड रिकॉर्ड होता है, कोई सॉन्ग रिकॉर्ड होता है, तो उसमें से नॉइसेस को हटाया जाता है। ऑल दीज आर नॉइसेस जो आपको रोकेंगी। आप सिर्फ उसी साउंड, उसी वॉइस पे भरोसा रखो, उसी पे फोकस करो जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहा है, रादर देन जो नेगेटिविटी ला रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको इन चीजों पे ध्यान देना है जहां आप अपने आप को मैनेज करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपको अपनी फिल्म, अपनी लाइफ को एज ए फिल्म सोचना है। और अभी देखो, आप अगर अपने आप को मैनेज करने बैठते हो और उसी फ्रेम में इन्वॉल्व होते हो, तो आप रियलिटी नहीं समझते। आप उस फ्रेम के बाहर आओ और एज ए डायरेक्टर सोचना शुरू करो। बिकॉज टाइम को मैनेज करना एक रॉन्ग अप्रोच है। टाइम तो चलता जा रहा है, उसे कैसे आप कंट्रोल करोगे। आप अपने आप को मैनेज करो, उस टाइम का परफेक्ट यूज करो। सो बाहर बैठ के डायरेक्टर की तरह आपने सोचा और आपने अपनी कास्टिंग, लाइटिंग, साउंड और आपके जो पूरा रोल था उसको डिफाइन किया। फाइन। अब जब रोल डिफाइन किया तो एक परफेक्ट स्टार कैसे बनोगे। सपना देखने से तो नहीं होगा। अगर प्रभास को बाहुबली का रोल निभाना था तो प्रिपरेशन तो उनकी बहुत स्ट्रांग थी। अगर ऋतिक को कोई ऐसा करेक्टर डिजाइन करना होता तो बड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। रॉक द ड्वेन जॉनसन को अगर हरक्युलिस बनना था तो उसको बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ी थी। लेकिन हम आईआईटी बिना प्रिपरेशन के पहुंच जाएंगे। व्हाट अ जोक।
हम डॉक्टर बिना प्रिपरेशन के पहुंच जाएंगे, हम बिना इतना एफर्ट दिए बन जाएंगे, बच्चों नहीं पॉसिबल है। हम जो आजकल देखते हैं कि चाहे ऑनलाइन हो चाहे कुछ भी हो कि देखो बहुत इजी है, इजीली हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत एफर्ट होता है और आपको अपने एक्शन प्लान करने होंगे। आपने जब सब कुछ डिसाइड कर लिया कि आपने कैसे लोगों को मैनेज करना है, कैसे अपने आप को मैनेज करना है, तो अब यहां से शुरू करो सब्जेक्ट मैनेजमेंट। नाउ आई विल टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट मैनेजमेंट। क्योंकि बच्चों बड़ी सीधी सी बात है, कोई भी वेपन आपको दूंगा, कोई भी हथियार आपको दूंगा, अगर आप तैयार नहीं है तो उसको चला तो नहीं पाओगे ना। सीधा लॉजिक है। तो अगर मैं आपको सीधा सीधा सब्जेक्ट मैनेजमेंट की बात बता दूं कि आपको फिजिक्स ऐसे तैयार करना है, केमिस्ट्री ऐसे तैयार करना है, इतना टाइम देना है, उस सबसे पहले आपको यह देखना है कि आप खुद तैयार हैं उस चीज के लिए। और अनटिल एंड अनलेस आप तैयार नहीं हैं तो कुछ नहीं होगा। इन चारों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, इन्हें किस तरह प्रिपेयर करते हैं, किस तरह इनको समझते हैं, आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों, इन माय ओपिनियन पहला क्वेश्चन बच्चों का होता है कि सर हम अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ें या हम लेट नाइट तक पढ़ सकें। बच्चों, हम सब जानते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उठने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत लोग कहते हैं, बहुत इस पे एक ज्ञान है, बट मेरे हिसाब से ये पर्सनल चॉइस है। इट्स जस्ट लाइक कि मैं कहता हूं कि मुझे लेट से खाने में क्या पसंद है, हर किसी की पर्टिकुलर चॉइस होती है। ऐसे पढ़ते हुए भी अगर कोई अर्ली मॉर्निंग की हैबिट है किसी की और किसी की लेट नाइट तक पढ़ने की हैबिट है, तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। ऑब्जेक्टिव है कि आपने पढ़ना है। आप लेट नाइट पढ़ते हैं, रात तक पढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफेक्टिवली ऑब्जेक्टिव है कि आपको पढ़ना है। आप जंग कैसे भी जीतें, असली ऑब्जेक्टिव है कि आप जंग जीतें। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो पहले तो ये क्वेश्चन हटाओ। दूसरा, बच्चे कहते हैं सर टाइम टेबल कैसे बनाएं, टॉपिक वाइज कैसे पढ़ें। बेटा, टाइम टेबल वो बनाता है जिसको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। आपको तो सिर्फ पढ़ना है, तो आपके लिए तो सारा टाइम पढ़ने के लिए है। तो टाइम टेबल जैसी बात को अभी अपने दिमाग से हटाओ। टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा था कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज नहीं कर सकते हो आप, अपने आप को मैनेज करो। वैसे ही टाइम टेबल क्यों चाहिए जब पढ़ाई ही पूरी करनी है तो। ऐसा तो नहीं है आपने गिटार भी सीखना है, आपने वायलिन भी सीखना है, आप स्विमिंग भी कर रहे हो, आपको हॉर्स राइडिंग भी करनी है, उसके साथ आपको पढ़ना भी है, आपको कुकिंग भी करनी है। ऐसा तो नहीं है ना। आपका तो होल सोल ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? इस समय आपका होल सोल ऑब्जेक्टिव है कि आपको पढ़ना है। तो आपको अगर सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ वहीं दिमाग लगाना है, तो आपका टाइम टेबल तो कुछ और मकसद ही नहीं, आप तो पढ़ते ही रहो। तो इसमें मेरा सजेशन वैसे ये है कि आप जब भी सुबह उठते हैं, आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं या आप लेट नाइट सो थोड़ा लेट उठते हैं, सबसे पहले फ्रेश माइंड के साथ आप चलिए फिजिक्स को पढ़ने के लिए। फिजिक्स बच्चों एक ऐसा टॉपिक है, ओके, फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको क्वेश्चंस भी करने हैं, आपको थ्योरी भी समझनी है, अंडरस्टैंड भी करना है। तो अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले आप फिजिक्स को टाइम दीजिए। फिजिक्स के बाद बच्चों हाफ एन आवर का एक ब्रेक लेकर, हाफ एन आवर का एक ब्रेक लेकर आप केमिस्ट्री की तरफ आइए। सिटिंग टाइम में आपसे जरूर कहूंगा कि आप सिटिंग टाइम एक बार में 3 आवर्स का दीजिए। सिटिंग टाइम का मतलब क्या है? आप अपने स्टडी टेबल पे बैठिए, 3 घंटे लगातार बैठिए, उठिए मत, फिर आगे बढ़िए और फिर केमिस्ट्री को दीजिए। इसके बाद 1 आवर का ब्रेक लेकर, पहले हाफ एन आवर का था, फिर 1 आवर का ब्रेक था, 3 आवर्स 3 आवर्स। ये बच्चों लॉकडाउन के अंदर आपके लिए बहुत इजी है करना। स्कूल खुल जाएंगे तो आप ये 2 2 आवर के सेशन कर सकते हैं, और अगर आप 3 आवर्स कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। सो 1 आवर केमिस्ट्री। आफ्टर दिस, जो बच्चे बायोलॉजी के हैं वो यहां से बॉटनी और जोलॉजी को 2 2 घंटे जरूर दें, और अगर स्कूल खुल गए तो 1 1/2 बॉटनी एंड जोलॉजी। अगर वो कॉम्बिनेशन में पढ़ना चाहते हैं 3 घंटे लगातार
बायोलॉजी को एक ही टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन फ्रेश माइंड से फिजिक्स, देन केमिस्ट्री एंड देन फाइनली बॉटनी एंड zoology यानी बायोलॉजी। और जो बच्चे मैथ्स के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, बच्चों जितना टाइम आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को दिया है उसका लगभग 80% टाइम, यानी अगर 6 आवर्स दिए हैं तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए, मान लो 5 दिए हैं तो 4 आवर्स, 6 दिए तो नियर अबाउट 5 आवर्स ये आप मैथ्स को दीजिए। और एक बात मैं सबसे कहना चाहता हूं, अगर आपका मैथ्स का एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो आपका लाइफ बहुत अच्छा सेट होगा। सो बच्चों, एक सिंपल मैंने आपको बात बताई है कि हाउ टू मैनेज, नॉट एग्जैक्टली यू नीड टू मैनेज द टाइम, बट यू नीड टू मैनेज योरसेल्फ। अपने आप को मैनेज करना सीखो, तब लाइफ इजी होगी। एंड अलोंग साइड दैट मैंने आपको सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है ये बताया है। और एंड करने से पहले मैं एक बात जरूर बोलूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं, प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी पढ़ने बैठो अपनी स्टडी डेस्क पे ये 2 ऑप्शन लगा लो, स्पेसिफिकली जो IITN बनना चाहते हैं, जो मेडिकल डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो 11th में है, मैं उन बच्चों के हिसाब से बात कर रहा हूं। 12th वाले अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, प्रेशर फॉर 1.5 year, and the second option is pressure for lifetime। बच्चों अगर आपने पहला ऑप्शन टिक नहीं किया, लाइफ सेकंड ऑप्शन अपने आप टिक कर देगी। और एक और चीज, प्रेशर कौन सा? वो प्रेशर नहीं जो टीचर लगाते हैं, हम लगाते हैं या पेरेंट्स लगाते हैं। प्रेशर वो जो अंदर से आए, जो आप फील करें। तो बच्चों, दिस इज अ वेरी ब्रीफ सेशन ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड सब्जेक्ट मैनेजमेंट। सो आई बिलीव आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग एक्चुअली, यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ये जो एक वहम होता है कि टाइम को मैनेज करना सीख जाएंगे, बच्चों टाइम तो बहता जा रहा है, उसे कोई मैनेज नहीं कर सकता। अपने आप को मैनेज करो, सक्सेस मिलेगी। विद दिस नोट आई एम एंडिंग दिस सेमिनार एंड आई एम होपिंग दैट सुशील सर विल टेक दिस माइक। सुशील सर आइए प्लीज। Thank you so much, sir. Students, I request I send the attendance link in the chat section. Please fill your attendance. If you have any queries, please leave your number there. We will contact you and we will resolve your queries. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.